हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे बर्ब सूट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इस वीडियो का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था। ठीक है, तो वो आ चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो इसको डिसलाइक कर देना, बट कुछ ना कुछ करके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बर्ब सूट खाली एक टूल ही नहीं, ये एक फ्रेमवर्क है। आप कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टूल्स है। इसमें बहुत सारे टूल हैं, हम सब देखेंगे। डिकोडर, सीक्वेंसर, ये अपने आप में एक टूल है। डिकोडर एक अलग टूल होता है, सीक्वेंसर अलग होता है, कंपेरेटर अलग होता है। तो काफ़ी सारे टूल से बन के एक टूल बना है जिसको हम फ्रेमवर्क कह सकते हैं। तो बर्ब सूट अ फ्रेमवर्क ऑफ वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग टूल्स, पेन टेस्टिंग या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। इसको एक तरीके से डी फैक्टो टूल, मतलब एक तरीके से स्टैंडर्ड मान सकते हो आप इसको, कि अगर किसी को वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग आती है या वो करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, बग बाउंटी करता है। आपने कई सारी चीज़ें सुनी होंगी वेब एप्लीकेशन में। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैं बता देता हूँ, वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग और बग बाउंटी। ठीक है, आप देखते हो इतने पैसे कमा लिए बग निकाल के फेसबुक में, माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है। या फिर वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है। तो सबको बर्ब सूट आता ही होगा। बर्ब सूट के बिना ये पॉसिबल बहुत ही कम है, ठीक है, अनलेस के कोई स्कैनर चला रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको डी फैक्टो टूल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस रूम में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इंस्टॉलेशन, मतलब कैसे इंस्टॉल करते हैं बर्ब सूट को, ठीक है। इसको यूज कैसे करते हैं और इसके डिफरेंट कंपोनेंट कैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉक्सी, इंट्रूडर, डिकोडर, सीक्वेंसर, एक्सटेंडर, सब। मतलब ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये अल्टीमेट प्लेलिस्ट होने वाली है बर्ब सूट की। इसको खाली फॉलो कर लेना, कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से डिजाइन है, और क्वेश्चन पूछ लेना अगर कुछ समझ में नहीं आए तो। ओके, डॉक्यूमेंटेशन भी दी गई है, ठीक है। प्रायर टू अटेंडिंग दिस रूम, हाँ, अगर आपने वेब फंडामेंटल्स रूम नहीं करा है, जो मैंने इससे पिछले 3 वीडियोस में बनाया था, ठीक है, और 4 वीडियोस कह सकते हो क्योंकि वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग बताई भी थी, तो इससे पहले का वेब फंडामेंटल जरूर देख लेना, तभी आपको और बेटर चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये तो हमने कर दिया है डन। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। तो देखो, मैं अभी हूँ काली लिनक्स में। काली लिनक्स में बर्ब सूट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। खाली आपको टाइप करना होता है बर्ब सूट, एंटर करना होता है, और बर्ब सूट का कम्युनिटी वर्जन, सी प्रो वर्जन नहीं, उसका कम्युनिटी वर्जन आपका रन होने लगता है। देखो, बर्ब सूट कम्युनिटी एडिशन। अब कम्युनिटी एडिशन में और प्रो वर्जन में क्या फ़र्क है, कम्युनिटी एडिशन में स्कैनर नहीं है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन स्कैनर जो होता है ना, जो ऑटोमेटिकली वल्नरेबिलिटीज को फाइंड कर देता है, वो नहीं होता इसमें। ये कम्युनिटी एडिशन है, बट कम्युनिटी एडिशन से बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो अभी हमारा फिलहाल कम्युनिटी एडिशन का ही काम है, ठीक है। मैं आपको स्टार्ट भी करके दिखाता हूँ। देखो, ऐसे स्टार्ट हो जाता है, तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है। बट अभी हम देखेंगे कि इसको विंडोज़ में भी कैसे इंस्टॉल करते हैं, सो दैट कि जिसके पास काली लिनक्स नहीं है वो कैसे कर पाएगा, ठीक है। तो ये बर्ब सूट है, इसका अभी हम देखेंगे कैसे कैसे मॉड्यूल है, प्रॉक्सी, इंट्रूडर वगैरह कैसे काम करते हैं। तो मैं इसको अभी के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ। अपडेट आया हुआ है इसका, एग्जिट द विजार्ड, यस, ठीक है। बर्ब सूट की सबसे पहले हम वेबसाइट पे जाते हैं। ये है portswigger.net। portswigger ये एक कंपनी है जिसका ये प्रोडक्ट है बर्ब सूट, ठीक है। देखो, इन्होंने काफ़ी तारीफ भी कर रखी है, ठीक है। सभी अपने तारीफ करते हैं, वैसे है भी तारीफ के काबिल। तो देखो, एंटरप्राइज एडिशन भी आता है, प्रोफेशनल एडिशन भी आता है। एंटरप्राइज एक कंपनी के लिए, ठीक है, लाइसेंस इसका डिफरेंट होता है। प्रोफेशनल आपका किसी एक प्रोफेशनल के लिए भी हो सकता है, मतलब इंडिविजुअल के लिए, और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइसेंस हो सकता है, ठीक है। और कम्युनिटी एडिशन तो है ही। अब हम जाते हैं इसके प्रोडक्ट्स में और जाते हैं कम्युनिटी एडिशन में। ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो अपने विंडोज़ बॉक्स में, मतलब विंडोज़ मशीन में, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, कम्युनिटी एडिशन को। यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपको किसके लिए डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेक श्योर करना कि बर्ब सूट कम्युनिटी एडिशन हो, और यहाँ पे आप चले जाना, मैक में भी जा सकते हो, जार फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो खाली,
ठीक है, या फिर आप विंडोज़ पे कर सकते हो। तो विंडोज़ 64 बिट के लिए ही है ये प्रोडक्ट, ठीक है, और उसको डाउनलोड करके आप चला सकते हो। अगर आपका मशीन 32 बिट है तो आप जार से भी चला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, एग्जीक्यूटेबल आ जाएगी, उसको आप रन कर देना, बेसिक इंस्टॉलेशन है और आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है, इंस्टॉलेशन का। ओके, तो इंस्टॉलेशन में आपका सिंपल है, देखो इसने यही बताया हुआ है कि आप यहाँ से लिंक विजिट करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एप्रोप्रिएट वर्जन डाउनलोड कर लेना, जावा इसमें होनी चाहिए, ठीक है। आपका जावा इसमें जेडीके वगैरह सब सेटअप होना चाहिए। जावा अगर आपका नहीं है, वैसे काली लिनक्स में तो ऑलरेडी होता है, आपको विंडोज़ में करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो आप जावा कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं टास्क 3 की, गेटिंग सीए सर्टिफाइड। अब बर्ब का ना एक सर्टिफिकेट होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो बर्ब सूट में कई ऑप्शन होते हैं, जो नया वाला इसका बर्ब सूट का वर्जन है उसमें यहाँ पे ओपन ब्राउजर भी आता है। जितने आपको पुराने ब्राउजर्स मिलेंगे, पुराने आपको बर्ब सूट के वर्जन मिलेंगे, उसमें ओपन ब्राउजर नहीं आता था आज से करीब 1-1.5 साल पहले वाले वर्जन्स में, ठीक है। तो उसमें ब्राउजर इनबिल्ट नहीं होता था, पर इन्होंने एम्बेड कर दिया है। तो अगर आप एम्बेडेड ब्राउजर को ओपन करोगे, जैसे ये देखो, ये आएगा ऑप्शन काली लिनक्स में, net.portswigger.devtools as your current configuration does not support without sandbox। इसको भी ठीक कर देते हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो आप जाओगे प्रोजेक्ट ऑप्शन, मिसलेनियस, अलाउ द एम्बेडेड ब्राउजर टू रन विदाउट अ सैंडबॉक्स। लिनक्स वाले यूजर्स को ये प्रॉब्लम आती है, तो मैं ये बता दिया मैंने आपको कैसे करना है। तो अब आप जाओगे प्रॉक्सी ओपन ब्राउजर, तो अब इसको क्लिक कर दिया, अच्छा ये 2 बार ही क्लिक हो गया, कोई बात नहीं। तो अब जो भी मैं यहाँ पे वेबसाइट खोलूँगा वो यहाँ पे इंटरसेप्ट हो जाएगी। ये देखो रिक्वेस्ट आ रही है, आपने वेब फंडामेंटल्स में देखा होगा जब मैंने आपको दिखाया था कि ब्राउज़र में कैसे रिक्वेस्ट आती है, गेट मेथड बताया था, एग्जैक्टली वैसी ही यहाँ पे आ गई है इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसमें ना मुझे प्रॉक्सी ऑप्शंस वगैरह सेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैं एम्बेडेड ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। ध्यान से समझना इस बात को। अभी मैं इंटरनेट वगैरह भी चला सकता हूँ, देखो, क्योंकि मैंने कोई प्रॉक्सी इस फायरफॉक्स वगैरह पे सेट नहीं कर रखी, आराम से चल रहा है ना। लेकिन इस वाले ब्राउजर पे जो क्रोमियम का टैब खुला हुआ है, इस पे मैं जो भी करूंगा वो यहाँ पे कैप्चर होगी, और इसकी HTTP हिस्ट्री में भी वो दिखा देगा जो जो कैप्चर होती रहेंगी, ठीक है। जो मैं इस पे टाइप करूंगा वो नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस ब्राउजर पे हमने कॉन्फ़िगर नहीं करा है, हम एम्बेडेड ब्राउजर यूज कर रहे हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इफ मुझे जो एम्बेडेड ब्राउजर है, प्रॉक्सी इंटरसेप्ट, इसको ऑफ कर देते हैं, ये इसको यूज नहीं करना, ठीक है। यहाँ से ओपन ब्राउजर नहीं, यहाँ पे जो भी मेरा मोजिला फायरफॉक्स पे चल रहा है, ठीक है, मुझे इसको इंटरसेप्ट करना है, क्योंकि कई पुराने वर्जन्स में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एम्बेडेड ब्राउजर नहीं होता, ठीक है। तो वो कैसे सेटअप करते हैं पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ये आप फॉलो कर लेना। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना या मैसेज कर देना। तो हम सबसे पहले जाएंगे ब्राउजर की सेटिंग्स में, यहाँ पे जो 3 बने हुए हैं, प्रेफरेंसेस, यहाँ पे लिखेंगे XY, कॉन्फ़िगर हाउ फायरफॉक्स कनेक्ट्स टू द इंटरनेट, सेटिंग्स, और यहाँ पे जाएंगे मैनुअल प्रॉक्सी में, ठीक है। ये सब अनचेक होने चाहिए, मैनुअल प्रॉक्सी वाला चेक होना चाहिए, और आप इसको भी टिक मार्क कर सकते हो, ठीक है। ये मेक श्योर कर लेना कि HTTPS और HTTP दोनों प्रोटोकॉल के लिए चले। पोर्ट 8080 रहने देना, और इसको कर देना 127.0.0.1 विच इज लोकल होस्ट। अब आप कर दोगे इसको ओके, ठीक है। अब इसको याद रखना कि 127 वाले पे है लोकल होस्ट पे, और 8080 पे। बर्ब सूट में आपको जाना है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी के बाद ऑप्शंस, और आपको मेक श्योर करना है कि ये यहाँ पे रनिंग हो, मतलब यहाँ पे चेक्ड हो, ये टिक मार्क हो रखा हो, और इसका अगर मैं देखूं पोर्ट क्या है 8080, और ये लोकल होस्ट ही है विच इज 127.0.0.1। तो ये बिल्कुल सेम होगा जो हमने ब्राउजर में सेट करा है, एग्जैक्टली वही होना चाहिए। तो अब क्या होगा कि जो भी रिक्वेस्ट, देखो मैंने आपको वेब फंडामेंटल बताया था, जो भी रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे डेमो डॉट, या कोई और करूं क्या, चलो कोई और करते हैं, test php.vulnerableWeb.com,
ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे टाइप करूंगा तो ये सर्वर पे हिट करेगी, राइट। मैंने आपको वेब फंडामेंटल में ये बताया था कि ये सर्वर पे हिट करेगा, और अगर वो सर्वर के पास होगा रिक्वेस्ट में तो वो रिस्पॉन्स देगा, वो पेज आ जाता है। यही मैंने आपको वेब फंडामेंटल बताया था, राइट। अब क्या हो रहा है कि ये सर्वर पे ना जाके ये सबसे पहले बर्ब के पास जाएगा, क्योंकि बर्ब एक प्रॉक्सी सर्वर है। अब इस बात को ध्यान से सुनना, बर्ब एक प्रॉक्सी सर्वर है, यानी कि वेब सर्वर, यहाँ पे जो वेब सर्वर है और यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन है, मतलब जो मैंने ब्राउजर पे टाइप करा है, ठीक है, जैसे टेस्ट PHP। तो जब मैं टेस्ट PHP हिट करूंगा तो सर्वर के पास ना जाके इसके बीच में बर्ब प्रॉक्सी पे जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मैंने इसको लोकल होस्ट के किसी पोर्ट पे दे दिया है 8080 पे। सो दैट मीन्स सबसे पहले क्लाइंट से जाएगी, मतलब क्लाइंट मतलब एप्लीकेशन, सबसे पहले रिक्वेस्ट जाएगी प्रॉक्सी पे, फिर वो इंटरसेप्ट कर लूंगा मैं, और इंटरसेप्ट करने के बाद अगर मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ तो वो सर्वर के पास जाएगा। फिर जो सर्वर का रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आने के बाद वो फिर जाएगा बर्ब के पास, और फिर बर्ब के बाद फिर क्लाइंट पे। तो ये मैन इन द मिडल हो गया, ठीक है। तो मैन इन द मिडल अटैक इसी को ही बोलते हैं। तो प्रॉक्सी का रोल ही ये होता है, प्रॉक्सी सर्वर का, कि हर एक रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करना और रिस्पॉन्स को भी इंटरसेप्ट करना, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये देखो, अब मैं इसका इंटरसेप्ट ऑन कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं इसका इंटरसेप्ट ऑन नहीं करूंगा तो भी यहाँ HTTP हिस्ट्री में दिखा देगा वो, बट मैं आपको दिखाने के लिए इसको ऑन कर देता हूँ। testphp.vulnerableWeb.com, ये देखो, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करा तो रिक्वेस्ट इसने इंटरसेप्ट कर ली, इंटरसेप्ट इज ऑन, ये आ गई रिक्वेस्ट। अब जब मैं इसको फॉरवर्ड करूंगा तब वो सर्वर पे हिट करा और उसका रिस्पॉन्स आएगा। अब आप रिस्पॉन्स देखने के लिए HTTP हिस्ट्री में जा सकते हो, ये देखो testphp.vulnerableWeb.com, इसको डबल क्लिक करा मैंने तो इसको मैं एनलार्ज कर देता हूँ, ये देखो, ये गेट रिक्वेस्ट गई और ये इसका रिस्पॉन्स आया 200x। देखो सर्वर वगैरह भी इसमें दिखा रहा है क्योंकि ये वल्नरेबल है, ठीक है। एक्यूनेटिक्स, ये पूरी एप्लीकेशन है, इसको रेंडर भी कर सकते हो आप यहीं पे ही, कि पेज ब्राउजर पे कैसा दिखेगा, ऐसा पेज दिखेगा, देखो। तो ये होता है एक बेसिक, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि दूसरे ब्राउजर में आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। अब एक चैलेंज आएगा आपको, जितनी भी HTTPS वेबसाइट होती हैं, ये देखो, ये HTTPS वेबसाइट नहीं है, ये HTTP है। जैसे गूगल मुझे करना है, अगर यहाँ पे google.com करना है तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? क्योंकि हर एक HTTPS वेबसाइट को ना चाहिए होता है SSL सर्टिफिकेट। अब वो क्या होता है, बहुत सारी चीजें, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरलोड मत होना ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना बिल्कुल, https://demo.testfire.net, ठीक है। अब देखो, जैसे ही मैंने HTTPS करा, आपका ये आ गया वार्निंग पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क अहेड। अब इस वार्निंग से बचने के लिए आपको क्या करना है, पहले मैं आपको सर्टिफिकेट दिखा रहा था, देखो सर्टिफिकेट होता है ये, कनेक्शन नॉट सिक्योर, यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं कोई ऐसी वेबसाइट खोलूँ, अच्छा हाँ, पहले मेरे को सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर मैं आपको वो करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सर्टिफिकेट कैसे इंस्टॉल करना है, देखो, प्रॉक्सी आपकी रन हो रही है किस पे, बर्बसूट की, ऑप्शंस 127.0.0.1 और 8080। तो आपको क्या करना है, उसी ब्राउजर पे जिस पे आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, आपको करना है http://burp, एंटर। तो ये बर्बसूट का आपका पेज खुल जाएगा। अब ये पेज क्या करता है, ये आपका CA सर्टिफिकेट, ठीक है, CA मतलब सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, और ये सर्टिफिकेट दे देता है। इसको आप करोगे सेव, ओके, तो ये हो गया आपका डाउनलोड, और ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, DER फाइल होती है, CA-cert.der फाइल, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसका रोल क्या है, ठीक है, सब्र करो तो अब आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, आपको जाना है प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे आपको जाना है सर्टिफिकेट, ठीक है, और यहाँ पे आपको जाना है व्यू सर्टिफिकेट्स। व्यू सर्टिफिकेट के बाद आपको जाना है इंपोर्ट, और यहाँ पे जहाँ पे आपने डाउनलोड करा होगा सर्टिफिकेट, उसको ओपन करना है, और फिर उसके बाद ट्रस्ट दिस CA टू आइडेंटिफाई वेबसाइट, ट्रस्ट दिस CA टू आइडेंटिफाई ईमेल यूजर, सब चेक करना है आपको, ओके करना है, और फिर ओके करना है। अब आपका
ब्राउज़र कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, मतलब जो CA सर्टिफिकेट है वो कॉन्फ़िगर हो गया है। ठीक है, अब जब आप इसको करोगे ओपन, ठीक है, और इंटरसेप्ट को आप कर दो ऑफ, हम इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है, और फिर दोबारा इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देख सकते हो इसमें एरर नहीं आएगा। जो एरर पहले आ रहा था अब वो नहीं आएगा। ये देखो पेज खुल गया और ये HTTPS वेबसाइट है। ऐसा क्यों हुआ? हर एक HTTPS वेबसाइट को चाहिए होता है SSL सर्टिफिकेट। दैट मीन्स कि जो भी डेटा ये जो वेब एप्लीकेशन भेजेगी वो एनक्रिप्टेड होगा। कहते हैं ना HTTP सिक्योर एज HTTPS। तो ये जो SSL सर्टिफिकेट इसका है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, वेरीफाइड बाय पोर्ट स्विगर। अब ये पोर्ट स्विगर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दिया इसका, SSL सर्टिफिकेट पोर्ट स्विगर का। मतलब हर एक HTTPS वेबसाइट अब इससे इंटरसेप्ट हो सकती है और कोई एरर नहीं आएगा। तो ये आपको कर लेना है, ठीक है। इसका रोल ये होता है कि सारा डेटा आपका एनक्रिप्टेड जाएगा और वो तभी उससे इंटरसेप्ट हो पाएगा बबसूट से जब आपने सर्टिफिकेट ब्राउजर में कॉन्फ़िगर कर रखा होगा। ये सारे स्टेप्स आप बच सकते हो अगर आप बबसूट के एम्बेडेड ब्राउजर से करते हो सारे काम। मतलब ये जो मैंने सर्टिफिकेट इंस्टॉल करा, जो सरदर्दी करी, इस सब से बच सकते हो अगर आप सीधे यहाँ से ओपन ब्राउजर करके अपना टेस्ट कर लेते हो। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बता दिया मैंने जो जिन लोगों के पास यहाँ पे ओपन ब्राउजर ऑप्शन नहीं आता बबसूट में, पुराना वर्जन चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हमने कर दिया गेटिंग CA सर्टिफाइड। इसमें स्टेप्स वही दे रखे हैं सब, ये सारे हम कर चुके हैं पूरा। ठीक है, अब इसका एक एक्सटेंशन इन्होंने बताया हुआ है फॉक्सी प्रॉक्सी। अब बार बार ही ये इसमें जाना, देखो इसमें जाना, फिर प्रेफरेंसेस में जाना, फिर XY लिखना या प्रॉक्सी लिखना, फिर सर्च करके करना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ब्राउज़र की एक एक्सटेंशन आती है फॉक्सी प्रॉक्सी, जैसे ये, इसको आप इंस्टॉल कर लेना और इसको आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन इसको कर सकते हो जैसे मैंने कर रखी है। देखो फॉक्सी प्रॉक्सी के ऑप्शंस में यहाँ पे मैंने एक दे रखा है 127.0.0.1 8080, उसका नाम दे दिया बर्ब। तो एक्सटेंशन में यहाँ पे आ जाया करेगा। जैसे ही मुझे बल्ब की प्रॉक्सी यूज़ करनी है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, जैसे ही मुझे प्रॉक्सी ऑफ करनी है मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं ये। तो आप ये भी देख सकते हो फॉक्सी प्रॉक्सी इसमें दे रखे हैं, सारे स्टेप दे रखे हैं, मैं आपको करके दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं है। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हो गया आज के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हमने 3 टास्क कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फीचर्स वगैरह देखेंगे, डार्क मोड वगैरह देखेंगे और प्रॉक्सी देखेंगे दोबारा से। ठीक है, प्रॉक्सी डिटेल में देखेंगे, अभी हमने खाली ओवरव्यू देखा है बस, फिर हम बाद में देखेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।